अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सर नबील अहमद। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, ये दिस किसके साथ लगेगा, ये दीस किसके साथ लगेगा, दैट, दोज, ये क्या है बेसिकली। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। देखें, सबसे पहले तो ये जान लें ये दिस और दीस सिंगुलर प्लूरल है, यानी दिस एक की बात करता है और दीज एक से ज़्यादा की बात करता है। इसी तरह डैट सिंगुलर है और दोज एक से ज़्यादा के लिए यानी प्लूरल है। तो ये समझ में आ गया। अब देखें, दिस और डैट कब लगता है, जब कोई ऐसी चीज़ जो आपकी हुदूद में हो, जिसे आप इजीली उठा सकते हैं, छू सकते हैं, उसके लिए दिस लगेगा। जैसे कि एक मिसाल है, मैंने कहा यार ये पेन है तो दिस इज़ अ पेन, और वही पेन दूर है तो दैट इज़ अ पेन। इसी तरह ये बाइक है, मैं कहूँ ये बाइक है, बाइक करीब है तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ बाइक, और वही बाइक दूर है, गली के कोने पे है या बहुत दूर है, 2 से 4 घर छोड़ कर है, तो कहूँगा दैट इज़ अ बाइक। अब दीज और दोज किसके साथ लगेगा। देखिए, पहले तो मैंने एक की मिसाल दी थी ना, अब एक से ज़्यादा की बात करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ ये पेंसिल्स हैं, दीज आर पेंसिल्स, यही पेंसिल्स दूर हों यानी मेरी हुदूद से बाहर हो, मैं इजीली उठा नहीं सकता इसको, तो दोज आर पेंसिल्स यानी कि वो दूर है। इसी तरह मैं वही एग्जांपल ले लें, बाइक्स, इतनी सारी बाइक्स है तो मैं कहूँगा दीज आर बाइक्स, और वही बाइक्स दूर है तो मैं कहूँगा दोज आर बाइक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बस यही था, दीज, दोज, दिस और दैट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इन केस ना आया हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें बता दीजिए। ओके, अल्लाह।